जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब शक्ति प्रदर्शन। टिकट के दावेदार कर रहे हैं जगह जगह शक्ति प्रदर्शन, मतलब यात्रा का स्वागत। जिस दावेदार को जितना नीचा दिखा ले उतनी ही ऊंची शान। आखिर अनुशासन प्रिय कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में यह सब क्या हो रहा है? नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। चुनावी मौसम है, वैसे तो मौसम बारिश का है, लेकिन बारिश हो नहीं रही। फिर भी आजकल नेता चुनावी बारिश में भीगे हैं, और ऐसे भीगे हैं कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी बड़े नेता के सामने ठहरने ही नहीं देते। इन दिनों पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग जगह के अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं बिंद की कमान सतना सांसद गणेश सिंह के हाथों में है, और जिसका श्री गणेश करने मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। जबकि 5 सालों तक नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री होते हुए भी रीवा का दौरा नहीं किए। खैर, क्यों नहीं किया आप सब जानते ही होंगे, या फिर वही जाने, लेकिन चुनावी माहौल है। इस दरमियान नरोत्तम मिश्रा रीवा आए और रीवा जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट सिमरिया से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। किसी भी नेताओं की राजनीतिक प्रतिद्वंदता भले ही रही हो, लेकिन विधायक और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, साथ ही यात्रा के प्रभारी सांसद गणेश सिंह और रीवा के क्षेत्रीय माननीय यात्रा में सवार थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यात्रा सिमरिया विधानसभा से शुरू हुई, क्योंकि हाल ही में रीवा की राजनीति में भूचाल लाने वाले सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिससे सिमरिया तो ठीक ही है, आसपास की विधानसभा के नेताओं की नजर में भी खटकने लगे हैं। आपको बता दें कि अभय मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी मिश्रा के हाथों सदस्यता लिए। उसके बाद से रीवा की राजनीति में भूचाल सा आ गया, जहां एक तरफ सिमरिया के वर्तमान विधायक को दिन रात चैन नहीं कि कब उनकी टिकट कट जाए, और केंद्रीय संगठन और प्रदेश के संगठन से उनके गुरु उनके टिकट की सिफारिश भी न लगा पाए, क्योंकि अभय मिश्रा ने नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा से सदस्यता ली है। यह केपी त्रिपाठी को भूलना नहीं चाहिए। तो संदेश स्पष्ट है, कुछ न कुछ तो सिमरिया में बड़ा होगा। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा राजनीतिज्ञ बताते हैं कि अभय मिश्रा का बीजेपी में शामिल होने से वर्तमान विधायक के अहंकारी वाले तेवर में नरमी आई। अब यह नरमी कब तक रहती है, यह तो संगठन को समझ जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि 6 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा सिमरिया से शुरू हुई, और शुरू भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ एक तरफ कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला के शिष्य हैं, वहीं दूसरी तरफ टिकट के प्रबल दावेदार अभय मिश्रा नरोत्तम मिश्रा के परम मित्र हैं। कई नेता जगह जगह पंडाल लगाकर यात्रा का स्वागत करने के लिए एक कार्यकर्ता होने का कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन इसी दरमियान एक वाकया देखने को मिला। जब जन आशीर्वाद यात्रा के काफिले का स्वागत अभय मिश्रा ने करना चाहा, अपने गृह मंत्री और यात्रा में सवार सभी नेताओं और माननीयों का स्वागत करना चाहा, साथ ही सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी भी रथ में सवार थे, तो जाहिर सी बात है कि अभय मिश्रा सभी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े होंगे। लेकिन वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी का अहंकार देखिए कि कैसे एक तरफ अपने पार्टी के पूर्व विधायक और उनके समर्थकों के सामने रथ को न रुकने का इशारा कर रहे हैं। अब इसे क्या समझा जाए कि पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, उसे इशारे से हटाने के लिए कहा जा रहा है। कहीं यह इशारा केपी त्रिपाठी को टिकट के हार का डर तो नहीं सता रहा? चुनावी हार तो छोड़ दीजिए, अभी तो केपी त्रिपाठी को टिकट ही जीतनी पड़ेगी। उसके बाद तो जनता तय करेगी कि किसकी हार होगी या जीत। तमाम जन चर्चाएं हो रही हैं कि केपी त्रिपाठी अपना अहंकार दिखा रहे हैं, और कहते हैं जब हार का डर सताने लगता है तो ऐसा होना स्वाभाविक होता है। सिमरिया के वर्तमान विधायक को हार और टिकट न मिलने का डर लगातार सता रहा है। एक छोटी सी कविता है कि रुकने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसी को चरितार्थ करते हुए अभय मिश्रा की जनसभा में जनसैलाब ऐसा उमड़ा कि उनके विरोधी देखते ही रह गए। वहीं इस सभा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित यात्रा के प्रभारी सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला भाजपा अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभय मिश्रा के पंडाल में जनसैलाब इतना उमड़ा कि केपी त्रिपाठी उनके सामने बौने साबित हो गए, क्योंकि इनके समर्थन में बुलाई गई भाड़े की गाड़ियां भड़वाती खाली ही दिखी।
इनसे ज्यादा तो समर्थन संजय द्विवेदी के भीड़ में दिखे। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से केपी त्रिपाठी को अभय मिश्रा से डर सता रहा है और इशारा करके उन्हें सामने से हटाए जाने की बात कह रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि केपी त्रिपाठी टिकट से ही सामने हट जाए। खैर वजह ही कुछ रही हो, लेकिन स्पष्ट समझ में आता है कि अभय मिश्रा का जन आधार बढ़ते देखकर केपी त्रिपाठी के खेमे में बौखलाहट है और किस तरह से बड़े ही सहज और सौम्य तरीके से एक आदर्श नेता और आदर्श कार्यकर्ता का परिचय देते हुए अभय मिश्रा वहां से पीछे हटकर बाद में अपनी पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। आइए आपको दिखाते हैं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के समर्थन में बुलाई गई खाली गाड़ियां और दूसरी तरफ दिखाते हैं अभय मिश्रा के कार्यक्रम में उमड़ा हुआ जन सैलाब। अभी आपकी बारी है, लीजिए थोड़ा सा राम का नाम ले लीजिए जो आवश्यक है, ठीक है। जो राम को लाए हैं, अभी आप सब बोलिए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए कि आज जिला पंचायत एगुआ में हमारे गृह मंत्री हम लोगों के बीच आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मामा शिवराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो राम को सभी लोग बोले और ये रास्ता को बीच से साफ किनारे हो जाए भाई साहब, रास्ते को बीच से साफ कर दें जल्दी से, मतलब ऐसे खाली कर दें प्लीज, उनके आने के लिए खाली कर दें। ठीक है। हर घर में फिर से हम भगवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी आपकी बारी है, लीजिए थोड़ा सा राम का नाम ले लीजिए जो आवश्यक है, ठीक है। जो राम को लाए हैं, अभी आप सब बोलिए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए कि आज जिला पंचायत एगुआ में हमारे गृह मंत्री हम लोगों के बीच आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मामा शिवराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो राम को सभी लोग बोले और ये रास्ता को बीच से साफ किनारे हो जाए भाई साहब, रास्ते को बीच से साफ कर दें जल्दी से, मतलब ऐसे खाली कर दें प्लीज, उनके आने के लिए खाली कर दें। ठीक है। हर घर में फिर से हम भगवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आज जिला पंचायत एगुआ में हमारे गृह मंत्री हम लोगों के बीच आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मामा शिवराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आज जिला पंचायत एगुआ में हमारे गृह मंत्री
मंत्री हम लोगों के बीच आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मामा युवराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आज बीड़ा पंचायत एगुआ में हमारे गृह मंत्री हम लोगों के बीच आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मामा युवराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आज बीड़ा पंचायत एगुआ में हमारे गृह मंत्री हम लोगों के बीच आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मामा युवराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी आप सबकी बारी है, लीजिए थोड़ा सा राम का नाम ले लीजिए जो आवश्यक है, ठीक है। जो राम को लाए हैं, अभी आप सब बोलिए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए। कि आज बीड़ा पंचायत एगुआ में हमारे गृह मंत्री हम लोगों के बीच आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मामा युवराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो राम को सभी लोग बोले और ये रास्ता को बीच से साफ किनारे हो जाए भाई साहब, रास्ते को बीच से साफ कर दें जल्दी से, मतलब ऐसे खाली कर दें प्लीज, उनके आने यहाँ के से खाली कर दें। अभय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी आप सबकी बारी है, लीजिए थोड़ा सा राम का नाम ले लीजिए जो आवश्यक है, ठीक है। जो राम को लाए हैं, अभी आप सब बोलिए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए। खैर, चुनावी मौसम है, चुनावी बार है, यहाँ पर जनता 5 साल का हिसाब तो करेगी ही। जनता किसकी तरफ जाती है, किसकी तरफ जन सैलाब उमड़ता है, यह तो आप वीडियो में स्पष्ट देख ही सकते हैं। बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ।